ये एक बुली ये क्या है भाई, ये कुछ है, लेडर है m माइनस एम मास की, नीचे बंदा लटका पड़ा है, इधर एक काउंटर वेट है m मास का, ठीक है, और लेडर पे बंदा एल डैश चलता है, राइट। और मैंने पूछा बताइए काउंटर वेट कितना मूव करेगा, यही क्वेश्चन था। इरोडोव के 1.160 का ये मेरा वेरिएशन है, ठीक है क्या, समझ में आई क्या बात। तो अभी तक अपन ने जो डिस्प्लेसमेंट वाले सवाल किए बच्चों, वहां पे एफ एक्सटर्नल क्या ले लेते थे, 0। तो यहाँ पे इसको सिस्टम लेके इस पे कह सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल 0 है। यदि ये किसी भाई ये इनिशियली रेस्ट पे फाइनल रेस्ट पे, मतलब ये बंदे का एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन सब हुआ होगा, यदि इसका एक्सेलरेशन डिसेलरेशन सब हुआ होगा तो इसका मतलब लेडर पे जो ये फोर्स लगा रहा होगा वो उसके वेट से कम या ज़्यादा रहा होगा। क्या बोलते हैं आप, लेडर के वेट से कम या ज़्यादा रहा होगा। इसका मतलब कि अपन को ऐसा लगे दोनों तरफ बराबर बराबर मास है वाला जुगाड़ तो बैठेगा नहीं, चुपचाप लटका रहता, तब तो लेडर पे उतना फोर्स लगा था जितना इसका वेट था, जबकि इधर तो उतना फोर्स नहीं लगा रहा होगा, तो कम लगा रहा होगा या ज़्यादा। इसका मतलब ये टेंशन इन दोनों के वेट के सम के बराबर नहीं आने वाली। इसका मतलब ये कहना कि 2t इज इक्वल टू 2m प्लस mg वो भी गलत हो जाएगा। हैंस वी कैन मोर और लेस बी श्योर कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स तो 0 नहीं है। तो अपन ने जो जुगाड़ सीखा था एफ एक्सटर्नल 0 करके, ACM 0 करके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 करके, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास 0 करने वाला, वो जुगाड़ अभी काम नहीं करेगा। बात समझ में आएगी? तो फिर कैसे सॉल्व करूं? अपना तो बेसिक हथियार ही चला गया यहाँ पे। आज तक जितने भी सवाल सॉल्व किए किस बेसिस पे किए, तब एक्सटर्नल 0 करके। अब ओके पे अटेंशन, हम क्या यूज करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। ये मेरा सिस्टम है जिसपे नेट फोर्स 0 शायद है शायद नहीं है, राइट। इस पे लग रहा होगा टेंशन और टोटल फोर्स mg, राइट। ये लग रहा होगा टेंशन एंड mg, एग्रीड। इंटरेस्टिंगली दोनों के FBD एग्जैक्टली सेम है। व्हाट डू यू से? दैट वुड मीन, हम लिखती नहीं है, साथ साथ सोचने की एक्टिंग करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, लिखा करें। दैट वुड मीन कि इसके सेंटर ऑफ मास का और इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन एग्जैक्टली एक जैसा ही होगा। इनिशियल वेलोसिटी भी दोनों की 0 है, सही है कि नहीं बात? तो y ऑफ लेफ्ट साइड cm and delta y cm of right side would be exactly same. What do you say? Agreed or not? बोलो भाई, बढ़ू मैं आगे, पक्का? आर्ग्यूमेंट क्लियर है सबको मेरा? नहीं क्लियर तो पूछ लो अभी। नाउ लेट्स से ये x नीचे आती है। कौन नीचे आती है? लेडर। तो बंदा एसेंशियली एल डैश माइनस एक्स ऊपर गया होगा। व्हाट डू यू से? ग्राउंड के फ्रेम में बंदा कितना ऊपर गया होगा? एल डैश माइनस एक्स। यदि मैं अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के
लेफ्ट साइड का डेल्टा वाई सी एम लिखूं तो कितना हो जाएगा, एम एल डैश माइनस एक्स प्लस एम माइनस एम इंटू माइनस एक्स अपॉन मास एम। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब मैं एक बिल्कुल डिफरेंट चीज इन्वोक कर रहा हूं, कंस्ट्रेंट। लेडर एक्स नीचे गई तो काउंटर वेट को तो पक्का एक्स ऊपर, तो डेल्टा वाई राइट ऑफ सी एम कितना हो गया, एक्स सॉल्ट। तो हम लोगों ने देखा कि सेंटर ऑफ मास कई इक्वेशंस में अपीयर हो जाता है अपने आप, देखा कि नहीं देखा? लेकिन काइनेटिक एनर्जी में नहीं होता। तो अपन अब जोर जबरदस्ती करके काइनेटिक एनर्जी के अंदर सेंटर ऑफ मास इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि देखें क्या होता है। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस if we try to put center of mass somewhere in the equations of kinetic energy. Everybody got it? So ये होती है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम। कोई प्रॉब्लम? ओके, बट वी ऑल्सो नो दैट वी आई वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल, there is another way of writing it. It is VIC plus VC. लिख सकते हैं क्या ऐसे? नहीं लिख सकते? किसी की भी वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए को velocity of A with respect to B plus velocity of B लिख सकते हैं? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? Let's replace this in this particular equation of kinetic energy. ये आ जाएगा। Let's open the bracket. This first term is essentially kinetic energy system as observed from center of mass. Why? Because all velocities have been written from center of mass frame. हम कह सकते हैं kinetic energy system with respect to center of mass. कोई confusion? दूसरी टर्म में VC कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, तो समेशन में क्या बचेगा? सिर्फ समेशन MI। तीसरी टर्म में VC कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, 2 और हाफ कट जाएंगे, राइट? नाउ दिस टर्म हियर
is 0. Why? And this is a very, very important relationship which we'll be using in this chapter and the next chapter. देखिए समेशन MI VI क्या होता है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम कि नहीं होता है? Which is also same as MVCM, right? यदि अपन ने यहाँ पे फ्रेम ही CM कर दिया तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? वहाँ लिखा क्या है ब्रैकेट में? मोमेंटम ऑफ सिस्टम एज ऑब्जर्व फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। कितना दिखेगा? ऑलवेज 0। इनफैक्ट रटना है तो रट लीजिए, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है। तो देखा जाए तो दोनों क्वांटिटीज किसी भी सिस्टम की सबसे कम किसके फ्रेम में होती है? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। समझ में आया कि नहीं आया? ये सेकंड वाला स्टेटमेंट आया समझ में? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी B मिनिमम होगी और मोमेंटम तो 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी क्यों मिनिमम होगी? देखिए किसी भी फ्रेम में जाएंगे तो ये वाली टर्म आएगी, कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यूज आएंगी। सेकेंड वाली टर्म आएगी जिसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, लेकिन फर्स्ट वाली टर्म की वैल्यू चेंज नहीं होएगी क्योंकि तो लिखी अपन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रहे। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? इफ आई कीप ऑन चेंजिंग फ्रेम्स, फर्स्ट टर्म रिमेन सेम, सेकेंड टर्म रिमेन्स चेंजिंग, बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स। किस फ्रेम में इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी? जो वेरिएबल टर्म 0 किस फ्रेम में होगी? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। और ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। ओके, लेट्स से वी हैव टू पार्टिकल्स, वन विद वेलोसिटी वेक्टर v1, अदर विद वेलोसिटी वेक्टर v2। ठीक है, इनके लिए काइनेटिक एनर्जी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालना, KCM निकालना। टू पार्टिकल्स है M1 M2, निकालें। सो फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास is half mu v relative square. Mu is m1 m2 upon m1 plus m2। कितने का आ गया? आ गया, ओके। पिछली क्लास के एग्जांपल्स, ओके। सारे सवालों का सॉल्यूशन एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो एक ब्लॉक चल रहा था यू इससे एम मास का, सारे सवालों में ऐसा ही था, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल सिनेरियो में तो ये लिखनी चाहिए, पर इसी को लिखने का ये भी एक तरीका है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है तरीका? उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो इट वुड बी हाफ 2m इंटू m बाय 3m u स्क्वायर प्लस हाफ 3m इंटू VCM, VCM निकालेंगे तो u बाय 3 आएगा। निकाल के दिखाऊं? बड़ा गंदा सा लंबा सा दिख रहा है, इस एक छोटी सी टर्म को मैं इतने गंदे तरीके से लिख दे रहा हूँ, सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखते जाइए।
आफ्टर द इवेंट या जो फाइनल पोजीशन है उसमें रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होएगी? 0। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अरे हाफ म्यू रिलेटिव स्क्वायर लिखूंगा ना। कोई सा भी सवाल ले लो यार, सब में रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ रही थी। नहीं आ रहा शायद समझ में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, प्लस डेल्टा ई जहां बची हुई एनर्जी गई। सब सवाल यही तो थे। In fact, if momentum is getting conserved, only energy that you can spend is this part. क्योंकि यदि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो एनर्जी का ये हिस्सा तो छू ही नहीं सकते। यूसीएम चेंज नहीं हो रहा तो ये वाले हिस्से में तो कुछ चेंज आएगा नहीं। तो एक सिस्टम में यदि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो खर्चा करने के लिए यही एनर्जी अवेलेबल है। वो एनर्जी तो अवेलेबल है ही नहीं खर्चे के लिए। तो मैं तो देख के सबका आंसर दे सकता था। हाफ 2m/3 u स्क्वायर इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू म्यू mgl इज इक्वल टू क्या था और हाफ k स्क्वायर इज इक्वल टू kq1 q2/r, क्योंकि और कोई एनर्जी है ही नहीं अवेलेबल खर्चे के लिए। बड़े आगे 2 सवाल ऐसे थे, एक ये वाला, दूसरा ही बता दूंगा, आप खुद पहचान लेंगे। इसको मैंने यू वेलोसिटी दिया, अपन ने फाइनल कंडीशन में जाके मोमेंटम कंजर्व करके लिखा था। राइट, पता नहीं कितना समझ में आएगा आपको। फाइनल कंडीशन ये थी कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 थी, मैक्सिमम हाइट निकाली थी। सेम इक्वेशन यदि अपन जब ये मैक्सिमम हाइट पे नहीं है, बीच में कहीं है, तब लगाना चाहे तो क्या प्रॉब्लम होगी? क्या लगा पाएंगे? मेरी बात समझ में आई क्या? थोड़ी सी क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उस केस में तो क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यदि सिर्फ एक्स में है, एक्स में तो कंजर्व्ड है, लेकिन वाई में कंजर्व नहीं है। इसलिए मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि जब ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है तब अपन ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करें तो यूसीएम के अंदर एक टर्म और जुड़ जाएगी, वाई वाली। शायद समझ में नहीं आ रहा भाई। सेंटर ऑफ मोमेंटम एक्स में कंजर्व्ड है, राइट? तो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में है और फाइनल वेलोसिटी एक्स में है वो सेम होगी, ठीक है बात। क्या वाई में भी कंजर्व्ड है? नहीं, लेकिन जो अपन ने फाइनल कंडीशन चुनी थी वो थी ऐसी कि वाई में भी फाइनली 0 आ रही थी वेलोसिटी, पर बीच में थोड़ी 0 रहेगी। तो यदि अपन बीच में कभी लिखने की कोशिश करेंगे इक्वेशन तो वो यूसीएम से घटेगा नहीं। ये भी समझ बात। लेकिन अपन ने प्रॉब्लम में चुना ही ऐसे पॉइंट से कि एक्चुअली इनिशियल यूसीएम और फाइनल यूसीएम सेम, क्योंकि वाई में वेलोसिटी दोनों ही केस में नहीं है, बीच में आई होगी। नहीं आगे भी समझ में